हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया फंडा हम जानेंगे जो है OSI मॉडल। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ होता है। सो डिटेल में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि क्या क्या होता क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या लेयर्स हैं और क्या उनकी फंक्शनैलिटी है। सो जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी जो बच्चे कंप्यूटर नेटवर्किंग सीख रहे हैं या उन्होंने अपना करियर सोचा है इसमें, तो ये मान के चलो कि उनके लिए OSI मॉडल को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम बेसिक से शुरू करेंगे और डिटेल में तो बहुत ही ज़्यादा होता है डेफिनेटली, बट अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल विच इज़ कंप्यूटर के फंडे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो जो है इस चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ। सो अगर किसी को लगता है कि कोई स्पेशल वीडियो या कुछ भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो या कोई भी है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सो OSI मॉडल की जब हम बात कर रहे हैं, देखो जब भी हम बात करते हैं मॉडल मैं जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं हम उसका एक मॉडल, बेसिकली हिंदी में क्या है, एक नमूना, यानी कि हम एक नमूना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अगर हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और मतलब क्यों है ये सब चीज़ें। आई थिंक ये दिमाग में आना चाहिए जब हम पहली बार ये कंसेप्ट सुन रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल सुन रहे हैं उनको दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन होने चाहिए राइज कि ये है क्या, ये मॉडल क्या है, क्यों है, राइट। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं। OSI इज़ ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये अब जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग जब नेटवर्क बनाया जाएगा या जब नेटवर्क डिज़ाइन होता है उस वक्त क्या हुआ कि कुछ ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये मॉडल बनाया है। सो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वर्ल्ड वाइड एक ऐसा कॉमन प्रोसीजर रखा जाए या कॉमन फंक्शनैलिटी रखी जाए ताकि जब भी जो है यूज़ हो या जो भी हमारा सिस्टम है जब भी यूज़ होगा, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जैसे कि मैं हमेशा बैंक का एग्जांपल लेती हूँ कि जो बैंक की फंक्शनैलिटी है वो सेम एक स्टेट में है, वही सेम बैंक की फंक्शनैलिटी दूसरे स्टेट में भी होगी। अगर वो प्रोसेस चेंज होती है तो वो हर जगह चेंज होती है। तो इसीलिए OSI मॉडल भी जो है एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया गया, ठीक है, ताकि जब कोई नेटवर्किंग की जाए तो उनको कौन कौन सी लेयर्स ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी लेयर को यूज़ करते हुए जो है वो क्या क्या प्रोसेस होंगी, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो। तो अगर उसके अंदर OSI मॉडल से जो भी लेयर्स हमारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनकी सेम फंक्शनैलिटी होगी। सो हम यहीं से शुरू करेंगे। OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। और ऑफ कोर्स मैं हमेशा स्टूडेंट्स को या जैसे भी है अपने लिसनर को भी ये बताना चाहती हूँ कि जो ये लेयर्स हैं ये सीक्वेंस में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिकल के बाद सीधा आप बोलेंगे प्रेजेंटेशन लेयर, नो, इट्स समथिंग लाइक कि आप आप कहीं जाना चाहते हैं तो स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सो अगर कोई सेंडर है तो वो कैसे सेंड करता है इन्फॉर्मेशन को और जो रिसीवर है वो कैसे रिसीव करता है। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली। जैसे कि आपने अभी देखा कि OSI मॉडल में मान लो कोई सेंडर है, कोई रिसीवर है, राइट। तो यहाँ पे कोई बैठा है, उसने कुछ सेंड करना है और यहाँ उसको कुछ रिसीव करना है। जैसे हमेशा हम एग्जांपल लेते हैं ईमेल का, ठीक है, उसको कोई मेल करनी है, सेंडर है कोई, और तो क्या करेगा वो, सिंपली हमें लगता है कि ये मेल यहाँ से यहाँ सिंपली पहुँच गई, मैंने लिखा हाय, ठीक है, तो यहाँ वो इसको हाय रिसीव हो गया। वो हमें एक मिनट्स ऑफ, कहते हैं ना कि फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, हमें लगता है कि हाँ ये इतना फास्ट हो गया। नो, इतना फास्ट होता नहीं है, उसके पीछे की स्टोरी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे इसने भी सपोज जो भी प्रोसीजर फॉलो किया, काइंड ऑफ, मैं अभी OSI की बात कर रही हूँ, तो जो 7 लेयर्स थी, तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, सेम आपके रिसीवर एंड पे भी होती है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन,
ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ठीक है। सो अभी हम वन बाय वन हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम जानेंगे डेफिनेटली। बट अभी के लिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को मेल करनी है, सो दैट वो कैसे जो है वो इसको यूज़ करते हुए होती है। तो जो हमारी एप्लीकेशन सबसे पहले यूज़र से इंटरेक्ट करती है, इसीलिए जब भी आप देखेंगे OSI मॉडल में जो मैंने बनाया हुआ था एरो, जो टॉप टू डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, दैट इज़ योर सेंडर डायरेक्शन। यानी कि जब सेंडर को जो यूज़ करना है तो वो पहले एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है, देन योर डेटा विल गो to your presentation layer, then session transport and network. So like this it will follow your data. So when it will go to your receiver end, so what will be the first layer of this? This is the physical layer। यानी कि जो physical layer है सबसे पहली layer होगी जो interact करेगी जब वो receiver end पे है। तो हम जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन लेयर है, सबसे पहले वो इंटरेक्ट हुई, उसने जो भी काम करना था वो किया, देन उसने आगे फर्दर पास किया कि ये एक हाइव की ईमेल है, क्या करना है, एंड देन उसने अपने लेवल पे जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो हम देखेंगे, बस मैं अभी के लिए समझा रही हूँ कि क्या है। देन प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना काम किया, उसने भी कहा ठीक है आगे भेजो, उसने सेशन लेयर ने अपना काम किया आगे भेजो, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम किया, एंड देन इस तरीके से। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो तीन पहली लेयर है उनको सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसे OSI मॉडल का हार्ट ऑफ द लेयर भी कहा जाता है, इसको हार्ट कहा जाता है। क्यों, उसका रीज़न बताएंगे। देन जो लास्ट की 3 लेयर्स हैं, दीज आर योर हार्डवेयर लेयर्स। क्यों हार्डवेयर लेयर्स हैं और ये क्यों सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं? क्योंकि जो हार्डवेयर लेयर हैं ये डायरेक्टली आपकी फिजिकल कनेक्शन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इनमें कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग बिटवीन इंक्लूड इन दिस। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट इसलिए कहा गया, नाम से ही पता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि कुछ ट्रांसपोर्ट होने वाला है, यानी कि जो मेन हमारी जो डिलीवरी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। बाकी चीज़ें क्या करती हैं, एप्लीकेशन लेयर ने कहा कि ओके एक मेल आई है तो मेल वाला जो प्रोटोकॉल है वो एक्टिव हुआ, देन उसने प्रेजेंटेशन लेयर को कहा, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कंप्रेशन एनक्रिप्शन वगैरह चेक करना, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना बेसिकली उस डेटा को, तो वो चेक किया उसने। देन सेशन लेयर ने चेक किया कि ओके इसका सेशन ऑन है ऑफ है या कैसे इसको काम करना है, सो वो सेशन लेयर ने किया। देन जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात आई तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एक्चुअली एंड टू एंड डिलीवरी भी से हम बोलते हैं, और बाकी जो नोड्स हैं उनके बीच में नोड टू नोड डिलीवरी होती है। तो यानी कि जो लेयर्स हैं यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी होती है, लेकिन जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज एंड टू एंड। ठीक है, यानी कि एक्चुअली जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट लेयर लेके जाती है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू टू जस्ट गेट टू नो अबाउट ऑल दीज लेयर्स। देयर आर 7 लेयर्स जो मेन अगर आपको याद भी रखना है। सो OSI मॉडल ISO ने बनाया, एंड देन देयर आर 7 लेयर्स, और आपको सीक्वेंस में याद रखनी है, ईदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। So there should be a sequence. It's not like after application you are saying okay physical layer, then you are saying transport, then session. No, it should not be like this. It should be in a sequence. Okay, either application presentation like this or either physical data link, जैसे भी आपको याद रखा जाए या समझ में आए आप उसको कर सकते हैं। सो अभी हम वन बाय वन एक एक लेयर के बारे में हम देखते हैं कि फिजिकल लेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो फिजिकल लेयर है बेसिकली जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, जब मैंने कहा फिजिकल लेयर यानी कि यहाँ पे हम अपनी जो हमारा नेटवर्क है उसके जो फिजिकल कनेक्शंस हैं, यानी कि हम यहाँ पे हार्डवेयर पोर्शन की हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेन यहाँ पे हार्डवेयर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर मैंने जैसे टोपोलॉजीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, टोपोलॉजी है या क्या है, कनेक्शंस कैसे होते हैं, तो वो किस तरीके से उनके बीच में जो है फिज़िकल कनेक्शंस बनाया गया, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूँ कह लो अगर मैं OSI लेयर को एक पूरा एक फंक्शन बिल्डिंग बनाऊँ तो मैं कहूँ कि ये एक डिपार्टमेंट है। ठीक है,
जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि भाई आप नेटवर्क के अंदर अपने जो फिज़िकल कनेक्शंस होने हैं या कैसे आपकी जो बिट ट्रांसमिट होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज, विच इज़ 0 एंड 1। और एंड डेफिनेटली एवरी वन शुड नो कि 0 1 डायरेक्टली ऐसे थोड़ी फ्लो करता है। अगर हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं एंड इफ़ वी आर कनेक्टेड टू थ्रू वायर्स, इट मीन्स कि जो हमारे सिग्नल्स हैं दैट शुड कन्वर्ट इनटू 0 और 1। सो ये थोड़ा डीप है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि ये कैसे होता है। सब लोगों ने सुना होगा सिग्नल, डेटा, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये सब क्या है, ये फिजिकल लेयर के ऊपर ही काम होता है सारा का सारा। सो जो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है, इधर चाहे आपकी केबल है, चाहे फाइबर ऑप्टिक्स है, वट एवर इट इज़, तो जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे ये बेसिकली सेंडर दिखा रखा है और ये रिसीवर दिखा रखा है। तो जो हमारी डेटा लिंक लेयर से डेटा हमारे पास आया, दैट शुड कन्वर्ट इनटू योर 0 1 एंड देन वो आपके फिजिकल चैनल के थ्रू पास होगा टू द रिसीवर्स फिजिकल लेयर। तो वो उसने देखा कि ओके इसने 0101 कुछ भेजा है, देन उसने उसको रिसीव किया, एट द सेम टाइम वो आपको अपनी डेटा लिंक लेयर को भेजेगा। सो याद रखना है कि सेंडर के पास भी अपनी 7 लेयर्स हैं और रिसीवर के पास भी सेम सेट ऑफ लेयर्स हैं। इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप कोई चीज़ भेजते हैं, पैकेजिंग करके भेजते हैं, तो कोई पैकेज बनाने वाला भी है और पैकेज कोई रिमूव करने वाला भी है, सेम पैटर्न, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस इधर जो है लिखे हुए हैं। जो सबसे पहला है जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेसेस एंड मीडियम, यानी कि जो हमारा जो मीडियम हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन द नेटवर्क, कि हमारा जो नेटवर्क है वो किस तरीके का है, उसके हिसाब से हमें कौन सा मीडियम यूज़ करना है वो फिजिकल लेयर पे डिसाइड होता है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, कि जो हमारी बिट स्ट्रीम है वो किस तरीके से जाएगी, क्या वो इलेक्ट्रिकल होगी या ऑप्टिकल सिग्नल होगी। तो ये सारी जो चीज़ें डिसाइड होती हैं वो आपकी फिजिकल लेयर करती है। तीसरा है डेटा रेट, कि जो ट्रांसमिशन रेट है, नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर सेकेंड, हम बोलते हैं ना कि बिट्स पर ये जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, या इस केबल की कैपेसिटी तो सिर्फ 5 बिट्स पर सेकेंड है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं। सो दिस इज़ डेटा रेट, यानी कि एक सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये जो है ये जिम्मेदारी किसकी है, फिजिकल लेयर की है। दूसरा नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अगर जो हमारी 0 1 की सिंकिंग है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये डेटा हमारा सिंक में नहीं गया तो हम सब जानते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सिंपल से एक 1 चेंज होने से या 1 का 0 बनने से हमारे पूरे मैसेज का मतलब बदल जाता है। सो देयर शुड बी सम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सो सेंडर और रिसीवर जो है वो सिंकिंग में होनी चाहिए, कि मैंने अगर ये बिट यहाँ भेजी है तो सेम टाइम पे वो 1 ही रिसीव हो। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिजिकल लेयर की ही होती है। नेक्स्ट है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप जो कनेक्शन दे रहे हो, यानी कि जो कनेक्शन बनाया गया है, इज़ इट पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम डायरेक्टली एक से कनेक्टेड है या एक सिस्टम मल्टीपल सिस्टम से कनेक्टेड है, सो दैट इज़ मल्टी पॉइंट। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि किस तरीके की कनेक्शन दिए गए हैं, क्या वो डायरेक्ट एक का एक दिया हुआ है या मल्टी पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी फिजिकल लेयर की होती है। फिजिकल टोपोलॉजी, कौन से स्ट्रक्चर में आपने उसको बनाया है, किस तरीके से उनको कनेक्ट किया है, सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फिजिकल लेयर। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है कि जो आपका डेटा ट्रांसमिट हुआ है दो डिवाइस के बीच में, वो किस तरीके से गया, वो सिंप्लेक्स फॉर्म में गया है, हाफ डुप्लेक्स में गया है या फुल डुप्लेक्स में गया है। सिंप्लेक्स मतलब एक, हाफ डुप्लेक्स मतलब इस तरीके से, एंड देन फुल डुप्लेक्स मतलब ये वाली एरोज, ठीक है। ये शायद इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, बट सिंपल सा, इसमें कुछ खास है नहीं इतना याद रखने का। सिंपल याद रखो, सिंप्लेक्स में 1 डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो होता है, हाफ में दोनों तरफ होता है बट विद सम डिले, एंड फुल डुप्लेक्स में वो साइमल्टेनियसली आपका डेटा फ्लो होता है। तो जितने भी ये फंक्शंस थे ये सारे के सारे कौन करता है, फिजिकल लेयर वाला डिपार्टमेंट करता है। क्लियर है? आई थिंक ये यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। किसी को फिर भी कोई डाउट है वो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, देन डेफिनेटली आई विल आंसर। ओके, सो नाउ आई विल मूव ऑन द सेकेंड लेयर विच इज़ डेटा लिंक लेयर।
डेटा लिंक लेयर, नाम से ही पता है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, डेटा लिंक लेयर। अब अगर आपको थोड़ा सा आपने माइंड में बैठा लिया है कि जो 7 लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, सो डेटा लिंक लेयर बेसिकली हमारी आती है DLL, इसके ऊपर होती है नेटवर्क लेयर और इसके नीचे होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो जो डेटा लिंक लेयर का काम होता है, अगर वो सेंडर से आ रहा है या वो रिसीवर से है तो ऑलमोस्ट सेम ही काम है। ठीक है, तो मान लो कि हम बात करते हैं सेंडर से डेटा आ रहा है तो या जो नेटवर्क से हमारे पास डेटा DLL पे आता है, या यूँ कहें कि हम फिजिकल से ऊपर की तरफ गया तो क्या होगा। अभी हमने बात की फिजिकल लेयर में कि हमारा जो डेटा है 0-1 की फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है यहाँ पे थ्रू सिग्नल या जो भी है। तो अब मेन काम क्या हुआ, सपोज आपके पास कोई सामान है, रॉ मटेरियल आपको कुछ भेजना है, तो डेफिनेटली आपको उसकी पैकेजिंग करनी होगी, पैक करना होगा ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो पैकेजिंग है, जो फ्रेमिंग है, दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। यानी कि जो हमारे बिट्स हैं उनको फ्रेम में डालना कि ओके, मान लो आपके पास आपको कुछ भेजना था, आपने बोला कि बॉक्सेस में हम इनको भेजते हैं और एक बॉक्स की लिमिट है, सपोज उसमें सिर्फ 8 ही आइटम आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, सो विच इज़ समथिंग कि 8 बिट की फ्रेम हमने डिवाइड की। तो जो आपका डेटा बना वो जो फ्रेमिंग एंड जो भी उसका एक्सेस है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, डेटा लिंक लेयर की। यानी कि जो भी 0-1 की फ्लो में सारा डेटा था वो आपका फ्रेम में डिवाइड कर दिया गया, एंड वो किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से हुआ, डेटा लिंक लेयर के डिपार्टमेंट की वजह से। दूसरा है रिलायबल डिलीवरी। डेफिनेटली जब कोई चीज़ हम डिलीवर करने की बात करते हैं एंड वी आर सेइंग कि ओके इसने पैक किया है, सो वी एज्यूम कि वो डिलीवरी जो है वो हमारी रिलायबल है, मतलब कि वो जहाँ जानी चाहिए वहाँ पहुँचेगी, ट्रस्ट वर्दी है। रिलायबल मतलब कि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी है, राइट। सो नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल, कि जब हम कोई भी डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है, सो वो ध्यान रखा जाता है कि देयर शुड नॉट बी ऑन ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। समथिंग लाइक कि मान लो जो सेंडर है और जो रिसीवर है, सेंडर एट ए टाइम 10 पैकेट्स भेज रहा है, बट ये एट ए टाइम 5 ही रिसीव कर सकता है। सो व्हाट अबाउट द 5, या तो वो डिले में चलेंगे या वो जो है लॉस्ट हो जाएंगे, एनीथिंग कैन हैपन। सो देयर शुड बी सम फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम्स। डेफिनेटली जब हम एल्गोरिदम्स की बात करेंगे या मैं बताऊंगी, तो जो फ्लो कंट्रोल के बहुत सारे प्रोसीजर हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वो जो है वो आपका डेटा लिंक लेयर पे होता है। एंड जो जैसे कि हमने कहा कि जो पैक करेंगे हम, जो एरर तो आना ही है। मान लो कि जब 0-1 को पैक किया जा रहा था या फ्रेमिंग की जा रही थी, इफ़ एनी 1 0 कन्वर्ट इनटू 1 और 1 कन्वर्टेड इनटू 0, सो दे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर इतना स्मॉल चेंज भी होता है तो हमारा पूरा मैसेज बदल जाता है। सो दैट शुड बी ऑल्सो करेक्टेड और डिटेक्टेड बाय डेटा लिंक लेयर। यानी कि जब पैक हो रहा है उस टाइम पे ये जो जितने भी फ्रेम्स बनेंगे, सो वो चेक किए जाते हैं कि दैट शुड बी एरर फ्री, एरर करेक्ट डिटेक्ट हो पहले, तो अगर वो करेक्ट हो सकता है तो करेक्ट किया जाए, नहीं तो दोबारा से फ्रेम बना जाए। तो ये काम हमारे किसके हुए, अगेन डेटा लिंक लेयर के। सो किस तरीके से, जो इसमें सिर्फ एक ट्रांसमिशन मोड बता रखा है कि ये हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स की फॉर्म में काम करता है, देयर इज़ नो सिम्प्लेक्स मोड। ओके, सो मेन जो अगर आपको याद रखनी है डेटा लिंक लेयर के, तो ये सारे फंक्शंस हैं कि किस तरीके से हमारी जो डेटा लिंक लेयर है वो काम करती है। ओके, सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, थर्ड वन विच इज़ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या होता है, नाम से ही पता है, नेटवर्क लेयर। यानी कि जो नेटवर्किंग है, मान लो कि अगर यहाँ पे कोई भी हम कहें, ठीक है, इतने बहुत सारे सिस्टम हैं, तो इसको इससे भी बात करनी है, इसको इससे बात करनी है, या कोई और सिस्टम है उसको उससे भी बात करनी है। सो देयर कुड बी मल्टीपल पाथ और मल्टीपल कनेक्शंस। तो वो कौन डिसाइड करता है कि इसको ऐसे जाके ऐसे बात करे या डायरेक्ट करे या इसके थ्रू जाके बात करे या इसके थ्रू जाके बात करें। सो देर आर मल्टीपल पॉसिबल वेज, राइट। जैसे हमें क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो वहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है, जैसे हमें कहीं हम कहीं कहीं के लिए निकले और हमने कहा कि
हम पहले से ही गूगल मैप में देख लेते हैं कि ये वाला रूट सही होगा, और इस रूट से जाने से हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा और कंजेशन भी नहीं होगा। सो ये सब क्या है, ये कौन निकाल के दे रहा है हमें? तो जो ये ड्यूटी है, ये अगर हम कहें जो नेटवर्क ओएसआई मॉडल में, सो नेटवर्क लेयर की यही ड्यूटी है कि वो सबसे पहले तो उनकी इंटरनेटवर्किंग को चेक करें, कौन कौन से कनेक्शंस बने हुए हैं, उनकी एड्रेसिंग देखें। बेसिकली अगर आपको पता होगा कि हाँ मुझे अगर यहाँ से कहीं जाना है और उसका एड्रेस पता ही है डेफिनेटली, तो आपको डिस्टेंस भी पता है, तो आप आसानी से उसको रूट कर पाएंगे। तो उसकी जो राउटिंग है उसकी, इसके ऊपर भी एल्गोरिदम्स हैं बहुत सारे, राउटिंग एल्गोरिदम्स हम कहते हैं जिनको, जिनकी हेल्प से आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा रूट जो है वो सही है, कौन सा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऊबर, ओला या जो भी है, ये ड्राइविंग जो भी कैब्स यूज़ की होंगी, उनमें क्या होता है, मैप आता है, या आप खुद भी गाड़ी चलाते हैं तो कोई भी आप मैप, गूगल मैप ऑन करते हैं, आप देखते हैं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी मोर देन वन पाथ। देन आप चूज़ करते हैं कि ओके ये मिनट्स भी दिखाता है, वो कितनी मिनट्स का है, ओके इसमें इतना डिस्टेंस है। कई बार मिनट्स ज़्यादा होती हैं बट डिस्टेंस कम होता है, कई बार वाइस वर्सा। तो ये डिसाइड हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। सो नेटवर्क लेयर की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेस्ट रूट बेसिकली प्रोवाइड करे एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, सपोज़ कि कोई डेटा फास्ट भेजना है, डेफिनेटली फास्ट डिलीवरी ही सब कोई चाहेंगे, तो वो बेस्ट रूट क्या होगा उस पर्टिकुलर नोड से और दूसरी नोड तक, तो ये जिम्मेदारी हमारी नेटवर्क लेयर की होती है। और यहाँ पे राउटर्स, जो हम नेटवर्क डिवाइस की बात करेंगे, वो यूज़ होता है नेटवर्क लेयर पे। तो राउटर के पास टेबल्स होती हैं, टेबल्स बनी होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना समय सारणी, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है कि ये ट्रेन यहाँ से इस समय से यहाँ जाएगी, इतना डिस्टेंस है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो देयर विल बी ऑल द नोड्स की, जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर नोड्स कनेक्टेड हैं, एंड देयर डिस्टेंसेस एंड देन द पॉसिबल रूट्स, और पॉसिबल टाइम कितना लगेगा, तो वो सारा का सारा जो टेबल है वो जितनी भी है सारी एस्टिमेटेड टेबल वी कैन से, वो आपकी नेटवर्क लेयर जो है हैंडल करती है। पैकेटाइजिंग मतलब कि पैकेट्स जो बन के आएंगे, यहाँ पे हम फ्रेम को पैकेट कहेंगे बेसिकली, कैसे वो बनेंगे, कैसे उनको आगे भेजना है, टुकड़ों में भेजना है, कैसे भेजना है। सो ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अंडर नेटवर्क लेयर। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेटवर्क लेयर ओके, यानी कि नेटवर्किंग से रिलेटेड, यानी कि राउटिंग से रिलेटेड। सो जो मेन फोकस यहाँ पे है ये, ठीक है, एड्रेसिंग कौन सी है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए नेटवर्क लेयर से रिलेटेड। चलिए अब नेक्स्ट लेयर की हम बात करेंगे, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कहते हैं हमारी सबसे ज़्यादा, इसको हम हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल भी कहते हैं। देन एंड टू एंड डिलीवरी, जैसे मैंने पहले भी कहा बिल्कुल स्टार्टिंग में, एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसके पास एंड टू एंड डिलीवरी भेजने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। डेफिनेटली जब भेजोगे कोई चीज़ तो उसका एड्रेसिंग का भी ध्यान रखना होगा, डिलीवरी भी हमारी लायबल होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे फिर से आई, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी विच इज़ एरर कंट्रोल, जो हमने डेटा लिंक लेयर पे भी देखी थी, तो ये यहाँ पे भी होता है। क्योंकि देखो जब पैक किया गया उस वक्त भी ध्यान दिया गया कि हमारा जो डेटा है वो ख़राब ना हो, या उसका फ्लो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो वो जब फाइनल भेजा जा रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो वी वुड चेक दिस कि जो फ्लो कंट्रोल है वो प्रॉपर हो और एरर भी फ्री हो हमारा। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब कि हमें किस तरीके से अपने जो सिग्नल्स हैं वो जो है भेजने हैं। तो ये हमारी जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेयर जो है सेशन लेयर, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं। सेशन लेयर जो है, सेशन लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिएटिंग ए सेशन, यानी कि एक सेशन बना देना। जैसे हम कई बार कोई भी वेबसाइट या कुछ भी आप जो है ब्राउज़ करते हैं, तो वो बोलता है ना कि मान लो आपने कोई फॉर्म भरना शुरू किया फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के बाद आपने उसको कुछ नहीं किया उस पेज पे, वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और वो बोलता है कि सेशन एक्सपायर्ड। बहुत बार हुआ होगा आप लोगों के साथ, ये चीज़ पक्का एक्सपीरियंस की होगी आप लोगों ने, सेशन एक्सपायर्ड करके लिखा आ जाता है, राइट। तो अगर आपको उसको फिर से सेशन को रिफ़्रेश करना, देन यू गो टू रिफ़्रेश एंड रिफ़्रेश करते हो। ये सब क्या है, जैसे कि आपने कोई काम डिसाइड किया
कि इतने बजे से इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, देन इतने बजे ये होगा। अगर इनके बीच में कोई सेशन डिफाइन ना हो तो हमारा टास्क जो है वो सही से पूरा नहीं होगा। सो सेशन लेयर की सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हेन एवर एनी ट्रांजिशन हैपन, एनी ट्रांसमिशन हैपन, सो देयर विल बी अ सेशन क्रिएटेड कि इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने टाइम तक ये जो प्रोसेस है ये डिलीवर करेगी या ये पैकेट हमारे जाने वाले हैं उस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन बनाना, उस कनेक्शन को देखना, कनेक्शन को टर्मिनेट करना। सबसे पहले अगर कोई सेंडर और रिसीवर में भेजा जा रहा है तो उनके बीच में कनेक्शन बना, डेटा ट्रांसमिट हुआ, एंड देन फाइनली जब पूरा काम खत्म हो गया जो है वो सेशन को एंड कर दिया गया। जैसे कि हम फॉर्म भरते हैं, मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही हूँ, मैंने कुछ सर्च किया, देन मेरा काम होने के बाद मैंने उसको क्लोज किया, या हम जैसे ईमेल खोल रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन अज्यूम जो आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हो। सो देयर विल बी ए सेशन जिसकी जो अगर हम बात करें OSI में, वो हमारी सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, डायलॉग कंट्रोल बेसिकली कि किस तरीके का हमारा जो वही अगेन सिंप्लेक्स है या हाफ डिप्लेक्स है, फुल डिप्लेक्स है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी सेशन लेयर की। टोकन मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि टोकन किस तरीके से जो मान लो कि बहुत सारी नोड है जो नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो एट दैट टाइम कौन सी नोड कब बात करेगी या कब ट्रांसमिट कर पाएगी, सो दैट शुड बी डिपेंड्स ऑन द टोकन एंड देन देयर टर्न और देयर सेशन, राइट। जैसे हम कहें कि आपके स्कूल में या आपके कॉलेजेस में जो भी है लेक्चर्स डिसाइडेड हैं, सपोज कि कोई लेक्चर 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, सो इफ दैट इज़ नॉट डिसाइडेड, ना ही टीचर को पता होगा कि कब पढ़ाना, ना ही स्टूडेंट्स को पता होगा कि कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ लिया, कितने टाइम के लिए पढ़ लिया, सो देयर शुड बी सम सेशन, राइट। सो वो जो है ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो सेशन लेयर की होती है। तो नाम से ही जैसे हमें पता चल भी रहा है, तो याद रखने में कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है याद रखना इसको। चलिए मैं नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। हम इसके बारे में बात कर भी चुके हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम होता है कि जो हमारा डेटा है वो किस तरीके से जो है प्रेजेंट होके आएगा, तो वो ट्रांसलेट करेंगे कि अगर वो एस्काई वैल्यू में है या वो कौन से फॉर्मेट में है। ठीक है, वो फॉर्मेट हमारा क्यों मैंने ये लाइन यूज़ की, क्योंकि मान लो कि एक नेटवर्क ये है जो कि एस्काई वैल्यू यूज़ करता है, दूसरा है वो कोई दूसरा फॉर्मेट यूज़ करता है, बिट्स फॉर्मेट, तो उसको जो है कंपैटिबल बनाने के लिए वो ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जिम्मेदारी किसकी है, प्रेजेंटेशन लेयर की है। प्रेजेंटेशन लेयर हमारी कौन सी है, इन सेशन से अबव और एप्लीकेशन से डाउन। एनक्रिप्शन, मान लो कि कोई डेटा हमारा बहुत ही क्रूशियल है, तो उसको एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना ये जिम्मेदारी भी प्रेजेंटेशन लेयर की है। कंप्रेशन, मान लो हम कई बार मेल आप लोग करते होंगे, मेल में जैसे जीमेल में अगर मैं कहूँ 25 MB तक की अटैचमेंट जो है वो पॉसिबल है, बट आपने देखा कि जो फाइल आप अटैच कर रहे हो उसका साइज़ बिगर हो रहा है उससे, तो आप क्या करते हैं, डेटा को कंप्रेस करते हो टूल की हेल्प से, ऑनलाइन टूल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब क्या है, दैट इज़ कंप्रेशन। ये जो काम होता है ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर बताती है कि नो दिस इज़ द नॉट द लाइक प्रॉपर साइज़, या ये स्मॉल है या जो भी है, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूज़र लेयर भी हम कहते हैं, और ये यूज़र के बहुत करीब होती है। जैसे मैंने कहा, अभी हम बात करें, मैंने गूगल पे कुछ भी टाइप किया, वो सारा का सारा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन लेयर से, और एप्लीकेशन लेयर डेफिनेटली प्रेजेंटेशन से, वो जो हम डाउन में बात करते जा रहे हैं। कोई भी मेल आप सेंड करते हो, कोई भी फाइल सेंड करते हो, कोई भी आप कुछ भी आप IP एड्रेस वगैरह जो भी DNS कन्वर्ट होता है, जैसे कि DNS का मतलब यहाँ पे कि डोमेन नेम सर्वर सिस्टम, मान लो मैंने लिखा कि amazon.com फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो एक नाम है, लेकिन इसके पीछे में इसका एक एड्रेस भी है नेटवर्क के लिए कि 192.9.0.2 समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग मैं ले रही हूँ, तो ये IP एड्रेस जो है इसको हमने नाम दिया हुआ है amazon.com। तो ये जो कन्वर्शन है वो भी हमारा एप्लीकेशन लेयर पे ही होता है, हेल्प से, उसकी हेल्प से। तो जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो मैंने अभी भी कहा। तो जितने भी हमारे मेन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हैं वो हमारी एप्लीकेशन लेयर जो है वो देखती है। सो ये अंत में इतना ही मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो हमारी हमने अभी 7 लेयर्स की हम बात कर रहे थे, जो भी मैं ये अभी मैंने दिखाई आपको जो 7 लेयर्स दिखाई हैं, हर एक लेयर की अपनी फंक्शनैलिटी है, हर एक लेयर जो है वो इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपस में इंटर रिलेट नहीं कर रही हैं। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी लेयर। ठीक है, तो इसीलिए हर एक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस सबको सारी की सारी लेयर्स की कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्या एग्जैक्टली काम करती हैं और किस तरीके से इनका इंटरेक्शन होता है। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो ये एक आपको अगर OSI मॉडल समझ में आ गया तो आप आसानी से कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो मुझसे अपने कमेंट जो है लिख के मुझसे पूछ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। सो दैट आगे की और वीडियो जो है वो आप इस फॉलो कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।